जय हिंद साथियों, जैसा कि होमवर्क सीरीज चल रहा है और होमवर्क सीरीज अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीके जीएस के लिए बहुत अच्छा ये ग्रुप है और आप अगर डेली चाहते हैं जो हम जीके जीएस मजबूत कर ले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ होमवर्क भेज दिया जाता है और टॉपिक वाइज लुसेंट हो गया, महेश बनवाल हो गया जो आपको सार संग्रह के रूप में दिया गया है, और एक स्पार्क का बुक आता है जो कि बिहार के प्रीवियस से ही क्वेश्चंस रहती है। ये सब बुक आपको कवर कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लुसेंट से है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में है, होयसल वंश है, इसके बाद गंग वंश होंगे, काकतीय वंश होंगे, पाल वंश होंगे, ये सब टॉपिक था। हम उससे क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं। चलिए बताना है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे सब, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1750 ना 1750 से 752 ईस्वी, हाँ 752 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ये बताना है राष्ट्रकूट जो है शुरुआत में किसके अधीन था, किस वंश के अधीन था, किस राजाओं के अधीन था? चालुक राजा के अधीन था। चालुक, कर्नाटक के चालुक राजा के अधीन राष्ट्रकूट पहले था, सही है। इसकी राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? मानखेत, सही है, मानखेत, हाँ मानखेत हो जाएंगे, हाँ मणिकर या मनकीर या मानखेत वही चीजें हैं, पहले बोला जाता था मनकीर के नाम से। इसके बाद बताना है कृष्ण प्रथम हो गए, ध्रुव हो गए, गोविंद तृतीय हो गए, ये सब जो है किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से थे, सही है, राष्ट्रकूट वंश से थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम था, सही है, कृष्ण प्रथम के द्वारा ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद बताना है आपको, और एक कल हम बताए थे कांची में जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, हाँ कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद आपको बताना है ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसमें बताना आपको प्रतिहार नरेश जो है कौन था और पाल नरेश कौन था? प्रतिहार नरेश बोल, हाँ प्रतिहार नरेश कौन सा राजा का नाम बोलना है आपको, कौन सा राजा इस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था जिसमें आपको प्रतिहार के राजा कौन था? वत्सराज था, सही है, वत्सराज हो जाएंगे प्रतिहार से। और पाल नरेश में कौन हो जाएंगे? धर्मपाल, धर्मपाल, सही है, धर्मपाल जो है। इसमें बताइएगा त्रिपक्षीय युद्ध में जो है कौन जीता था? धर्मपाल जीता था, ध्रुव जीता था, ध्रुव जीता था। ध्रुव भी किसके किसके मध्य हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव था, याद रखना है। इसके बाद प्रतिहार में कौन था? वत्सराज था, और एक पाल में कौन था? धर्मपाल था, जिसमें ध्रुव की जीत होती है, यानी राष्ट्रकूट की जीत होती है, बाकी दोनों का हार हो जाता है। इसके बाद बताना है आपको, गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध हुआ, उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक किसको पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। इसके बाद बताना है अमोघ वर्ष था, ये राष्ट्रकूट वंश में ही अमोघ वर्ष था। जो अमोघ वर्ष जो है कौन से धर्म से संबंधित था? जैन धर्म का ये अनुयायी था, याद करना है, जैन धर्म का ये अनुयायी था। कवि राजमार्ग की रचना किसके द्वारा किया गया था? अमोघ वर्ष के द्वारा ही कवि राजमार्ग की रचना किया गया था, इसको याद रखना है। इसके बाद बताना है आपको एलोरा एवं एलिफेंटा, सबसे पहले बताइए जो गुफा कहाँ में स्थित? सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। किसके समय में निर्माण हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के समय में ही निर्माण हुआ था। एलोरा में बताना है कितना सेल केव है? 34 गो, सही है, एलोरा में। इसमें बताना है बौद्ध के लिए कहां से कहां तक? 1 से 12 बौद्ध के लिए, याद करना है, 1 से 12 बौद्ध के लिए। हिंदू के लिए बात करें तो 13 से 29 आपका हिंदू के लिए, और 30 से 34 से जैन के लिए। तो याद करना है बौद्ध के लिए 1 से 12, हिंदू के लिए 13 से 29, इसके बाद 30 से 34 जैन के लिए, ठीक है, जैन के लिए हो गया। इसके बाद बताना है एलोरा की कौन सी गुफा में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह का रूप दिखलाया? 15 में, ठीक है, 15 में दिखाया गया है, हाँ। इसके बाद आपको बताना है एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से फ्रांसीसी यात्री के द्वारा किया गया? थेविनेट के द्वारा, थेविनेट के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था, सही है। इसके बाद आपको बताना है यादव वंश से बताना है आपको, यादव वंश के संस्थापक कौन? भिल्लभ पंचम थे, सही है, भिल्लभ पंचम। इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया? देवगिरी, हाँ देवगिरी में अपनी राजधानी को बनाया था। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंघन, सिंघन जो है सबसे प्रतापी राजा हुआ था, सही है। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हुआ था? यादव वंश का जो है अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हुआ था? इसका राइट आंसर रामचंद्र हुआ था, सही है, रामचंद्र।
यही रामचंद्र था जिन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति था मलिक काफूर के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। इसको याद रखिए। इसके बाद बताना है आपको, संगीत शास्त्री सारंग देव जो है किस राजा के दरबारी थे? राजा सिंघन के ही दरबारी थे। ये राजा सिंघन के ही दरबारी थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किया है। तो आपसे पूछा जाएगा संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? सारंग देव के द्वारा। सारंग देव के द्वारा जो सारंग देव के द्वारा किया गया था, जो राजा सिंघन के दरबार में रहते थे। इसके बाद होयसल वंश से बताना है। होयसल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे? स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विष्णुवर्धन के द्वारा। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। होयसल वंश बताना किस वंश की एक शाखा थी? यादव वंश के। इससे पहले जो वंश था यादव वंश की ही शाखा थी। ये ठीक है। इसके बाद बताना है बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? विष्णुवर्धन के द्वारा। बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। 1117 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद बताना है होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का संस्थापक तो आपका कौन हो गए? विष्णुवर्धन। अंतिम शासक कौन हो गए? बीरबल्लाल तृतीय। बीरबल्लाल तृतीय जो है ये शासक होंगे, अंतिम शासक होयसल वंश के। इसके बाद बताना है इसको भी जो है मलिक काफूर हराया था। इसके बाद बताना होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। ठीक, सही है, द्वार समुद्र हो जाएंगे। इसके बाद कादम वंश आता है। कादम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मयूर शर्मन के द्वारा। मयूर शर्मन के द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करते हैं इसकी कैपिटल राजधानी कहाँ थी? वनवासी राजधानी थी। सही है। इसके बाद आता है गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक बर्जहस्त पंचम। बर्जहस्त पंचम हो जाएंगे गंग वंश के संस्थापक। सही है। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन था? अभिलेख के अनुसार कोंकणी वर्मा। कोंकणी वर्मा हो जाएंगे। अभिलेख के अनुसार जो है गंग वंश के प्रथम शासक आपसे पूछे तो कोंकणी वर्मा हो जाएंगे। सही है। गंग की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कुबलाल। कुबलाल जो बाद में जो है तलकाड हो गया। तलकाड हो गया बाद में। पहले कुबलाल था गंग वंश की राजधानी और बाद में तलकाड हो गया। सही है। इसके बाद बताइए दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम। माधव प्रथम था। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला जो गंग शासक था वो माधव प्रथम था। इसके बाद बताना है काकतीय वंश से। काकतीय वंश के संस्थापक कौन हुआ? बीटा प्रथम। बीटा प्रथम काकतीय वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो बीटा प्रथम हुआ था। इसके बाद बताना है ये जो है बीटा प्रथम ने जो है एक छोटा सा राज्य में इस वंश की स्थापना करते हैं। बताना कौन सा राज्य? ये है कर्नाटक, हैदराबाद में। नलगोंडा हैदराबाद में ही पड़ता है। वहीं में जैसे और इसकी राजधानी जो है अमकोंड को राजधानी बनाया था। अनमकोंड को राजधानी इन्होंने बनाया था। इसके बाद बताना है आपको इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ था? काकतीय वंश के सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन हुआ था? गणपति था। गणपति था। सही है। इसके बाद बताना है गणपति ने अपनी राजधानी जो है कहाँ स्थापित कर दिया था? वारंगल को। वारंगल को जो है अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद बताना है काकतीय वंश के अंतिम शासक कौन हुआ था? प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र जो है काकतीय वंश के अंतिम शासक। प्रथम शासक बीटा प्रथम, अंतिम शासक क्या? प्रताप रुद्र। सही है, प्रताप रुद्र हो जाएंगे। इसके बाद बताना है आपको पाल वंश से संबंधित क्वेश्चन है। पाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो गोपाल हो जाए। गोपाल। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 750 ईस्वी। 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी राजधानी कहाँ था? पाल वंश की राजधानी मुंगेर। सही है, मुंगेर। मुंगेर में। सही है। इसके बाद बताना है पाल शासक जो है किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। सही है। इससे पहले हम अमोघ वर्ष के बारे में बताए थे। वो कौन सा धर्म का था? जैन का था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का था। सही है। इसके बाद आपको बताओ अमोघ वर्ष जो है किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट वंश से। सही है। इन्हीं को जो है कवि राजमार्ग की रचना किया था। कौन सा भाषा में किया था कवि राजमार्ग? कन्नड़ भाषा में। सही है, कन्नड़ भाषा में किया था। इसके बाद बताना है औदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल के द्वारा औदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। पाल का सबसे महान शासक कौन था? सही है, पाल वंश का सबसे महान शासक की बात करें धर्मपाल हुआ था। इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना जो फेमस विश्वविद्यालय रहा, कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? वो भी किया है। ठीक है, वो भी ठीक था। औदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही किया था। इसके बाद आपको बताना है
अगर हम आपसे पूछ दे उदनपुरी एक विश्वविद्यालय था, एक उदनपुरी मठ है, तो उदनपुरी मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मठ ही है। देवपाल। मठ आपसे पूछ दे तो देवपाल। और वो क्या था मठ? तो बौद्ध मठ था, बौद्ध मठ, यानी कि हाँ, उदनपुरी बौद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद आपको बताना है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके मध्य हुआ? अब बताइए, पहले हम बताए थे से किनके किनके मध्य? राष्ट्रकूट था, ठीक, वो था पाल वंश, हाँ, प्रतिहार। वंश। अब बताना है आपको फिर से, पाल वंश की ओर से किसने लड़ा था? धर्मपाल लड़ा। हाँ सही है, धर्मपाल के द्वारा लड़ा गया था। प्रतिहार की तरफ से किसने लड़ा था? गुर्जर नरेश। वत्सराज। प्रतिहार की तरफ से वत्सराज, और राष्ट्रकूट से ध्रुव के द्वारा लड़ा गया था। सही है। इसके बाद आपको बताना है जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए कितने गांव दान दिए? 5 गांव दान दिए। 5 गांव दान दिए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद बताना है आपको सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन हुए थे? सामंत सेन। सामंत सेन ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद बताना है इसकी राजधानी कहाँ बनाया? नदिया। नदिया सही है, लखनौती ही है, लखनौती में ही पड़ती है नदिया। इसके बाद बताना है विजय सेन हो गए, बल्लाल सेन हो गए एवं लक्ष्मण सेन हो गए। किस वंश से संबंधित है? सही है, सेन वंश से ही हो जाएंगे। एक वीर बल्लाल तृतीय का नाम हम बताए थे, वो किस वंश से थे? होयसल वंश। होयसल वंश के अंतिम शासक थे वीर बल्लाल तृतीय हो जाएंगे। और होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो था कौन था? विजय सेन। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। शैव धर्म का, हाँ, शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद बताना है दान सागर हो गया या अद्भुत सागर हो गया, ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? बल्लाल सेन के द्वारा। बल्लाल सेन के द्वारा किया गया था। और ये अद्भुत सागर को जो है पूर्ण रूप किसने किया था? अद्भुत सागर एक ग्रंथ था, इसको पूर्ण रूप से जो है किसने करवाया था? लक्ष्मण सेन के द्वारा करवाया गया था। सही है। इसके बाद बताना है गीत गोविंद के लेखक कौन हुए? जयदेव। सही है। इसके बाद बताना है पवन दूत के लेखक? धोई। सही है। और ये किसके दरबार में दोनों रहते थे? एक जयदेव हो गए, एक धोई हो गए। किसके दरबार में? सही है, लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहा करते थे। ब्राह्मण सर्वस्व ये भी एक प्रकार का ग्रंथ था, किसके द्वारा लिखा गया? हलायुद्ध के द्वारा लिखा गया था। हलायुद्ध के द्वारा लिखा गया था और ये भी लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहा करते थे। इसके बाद बताना है हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान जो है न्यायाधीश और कौन था? मुख्यमंत्री था। न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का। इसके बाद बताना विजय सेन ने देवपारा में किस मंदिर की स्थापना किया था? देवपारा में? हाँ, विजय सेन ने देवपारा में कौन से मंदिर? नहीं, पद्मनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी शिव की विशाल मंदिर जिसको बोल सकते हैं। हाँ, उन्होंने करवाया था विजय सेन देवपारा में। इसके बाद बताना है सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिन्होंने अपने अभिलेख जो है किस भाषा में उत्कीर्ण करवाया था? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में याद रखना है। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में जो है उत्कीर्ण करवाया था, याद रखना है। इसके बाद बताना है आपको बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। सही है, लक्ष्मण सेन हो जाएंगे। इसके बाद बताना है कश्मीर के प्रमुख राजवंश से आपको बताना है। सबसे पहले बताना है कौन सा वंश था कश्मीर में? कश्मीर नहीं था, कारकोट वंश हुआ था। इसके बाद उत्पल वंश और इसके बाद लाहौर वंश। याद रखना, लोहार वंश है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा? कारकट वंश हो गया, इसके बाद उत्पल हो गया और इसके बाद सही है, लोहार वंश हो जाएगा। इसमें बताइएगा कारकोट वंश की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? दुर्लभ वर्मन के द्वारा। दुर्लभ वर्मन के द्वारा ही करवाया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापिंड। सही है, ललितादित्य मुक्तापिंड हो जाएंगे। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये इसी के द्वारा, यानी ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा ही करवाया गया था। सही है। कारकोट वंश के बाद जो है कश्मीर पर कौन सा वंश का शासन आया था? अभी जस्ट बताएं, उत्पल वंश का शासन आया था। सही है। उत्पल वंश के संस्थापक की बात करें कौन हुए? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन हो जाएंगे। सही है। अवंती वर्मन नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? अवंती वर्मन के द्वारा ही करवाया गया। सही है।
इसके बाद बताना है अवंती वर्मन ने अभियंता शुष्क की सिंचाई के लिए नहर का निर्माण भी करवाया था, हालांकि ठीक है। इसके बाद बताना है उत्पल वंश के बाद जो है कश्मीर पर किस वंश का, लोहार वंश का, हाँ लोहार वंश का शासन चला। और लोहार वंश की स्थापना की बात किसके द्वारा करवाया गया था, संग्राम, सही है, संग्राम राज के द्वारा ही करवाया गया था, सही है। इसके बाद बताना है कलहन जो है किसका आश्रित कवि था, हर्ष का, कलहन जो है हर्ष का जो है आश्रित कवि था। इसके बाद बताना है आपको राजतरंगिणी में जो है किसका वर्णन मिलता है, सही है, कश्मीर के बारे का इतिहास मिलता है, सही है। और किसके द्वारा लिखा गया था, कलहन के द्वारा ही लिखा गया था, सही है, कलहन के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद कामरूप या बर्मन वंश, इसी कामरूप वंश या बर्मन वंश इसी का नाम है, एक ही नाम है। बताना है कामरूप वंश या बर्मन वंश की स्थापना जो है किस शताब्दी में हुआ था, किस शताब्दी के अंत में, चौथी शताब्दी के अंत मध्य में हुआ था, अंत में मध्य में हुआ था। इस वंश के प्रतिष्ठित शासक कौन थे, यानी प्रतिष्ठा वाले शासक कौन थे सबसे ज्यादा, पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन कामरूप वंश या बर्मन वंश के प्रतिष्ठित शासक की बात करें तो पुष्यवर्मन हो जाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, प्राग ज्योतिष को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद बताना है आपको राजपूत राजवंश की उत्पत्ति में गुर्जर प्रतिहार वंश भी आते हैं। इसमें बताना है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, नागवट प्रथम के द्वारा, नागवट प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, सही है। इसके बाद बताना है नागवट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट किसने हराया था, नागवट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट कौन था जिन्होंने हराया था, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय हराया था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा कौन था, मिहिर भोज, हाँ मिहिर भोज हो जाएंगे, मिहिर भोज हो जाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, कन्नौज, कन्नौज में इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया था, सही है। इसके बाद बताना है राजशेखर प्रतिहार शासक किसके दरबार में रहते थे, महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, सही है, महेंद्रपाल के। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम राजा कौन हुआ, यशपाल, यशपाल हो जाएंगे। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश किसके द्वारा करवाया गया था, अनंतपाल, सही है, अनंतपाल के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद बताना घरवाल वंश या राठौर राजवंश इसी को कहते हैं। घरवाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे, घरवाल वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव, चंद्रदेव था। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, काशी यानी बनारस में, बनारस में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो घरवाल वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रदेव, और इन्होंने अपनी राजधानी बनारस में बनाया था, सही है। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, घरवाल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था, गोविंद चंद्र, गोविंद चंद्र जो है हाँ सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। इसके बाद बताना है इस वंश के जो है अंतिम शासक कौन हुआ था, जयचंद्र, जयचंद्र, वही जयचंद्र जिन्होंने गौरी, हाँ जिन्होंने चंदावर युद्ध में मार ही डाला था, किसने मारा था, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, हाँ मोहम्मद गौरी के द्वारा मारा गया था, सही है। इसके बाद बताना आपको चहमान या चौहान वंश की बात करते हैं तो चौहान वंश के संस्थापक कौन हुआ था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कैसे होगा, पृथ्वीराज चौहान तो चौहान वंश के संस्थापक कौन हुआ, वासुदेव, वासुदेव हो जाएंगे, सही है, हाँ वासुदेव हो जाएंगे। इसके बाद बताना है पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो है कौन हुआ था, चंद्रवरदायी हो, सही है, हाँ चंद्रवरदायी हो जाएंगे। और ये जो है चंद्रवरदायी किसका राजकवि था, पृथ्वीराज तृतीय, सही है, पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, सही है। इसके बाद आपको बताना है सोमदेव विग्रह राज फोर ने के राजकवि जो है कौन था, सुनिएगा, सोमदेव विग्रह राज फोर के राजकवि जिन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा था, हालांकि हमको पूछना जगह गलत हो गया था, ये क्वेश्चन बनेगा ललित विग्रह राज नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, तो सोमदेव विग्रह राज फोर के द्वारा लिखा गया था, सही है। इसके बाद बताना है हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसके द्वारा करवाया गया था, सोमदेव नहीं, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद बताना है आपको तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था, किसके किसके मत हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा हुआ था ये। तो आप बताइए इसमें किसकी हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था, और इसमें किसकी जीत होती है, मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, सही है। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1215 में, किसके किसके मत, इल्तुतमिश और याल्दोज के मत, इल्तुतमिश, जयचंद का तो बात खत्म हो गया, वहीं मोहम्मद गौरी मार ही डाला 1194 में,
उसका कहाँ किया? 1215 में हुआ था, उसमें इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई? इल्तुतमिश की जीत होती है, सही है। इसके बाद बताना है परमार वंश में, परमार वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? उपेंद्र राज। हाँ, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज हो जाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? परमार वंश ने अपनी राजधानी धारा नगरी को राजधानी बनाया था, सही है। इसके बाद बताना है आपको परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भोज, याद रखना, राजा भोज ही था जो कि सबसे शक्तिशाली परमार वंश के राजा हुए थे। इसके बाद बताना है आपको किसने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था? सही है, राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद बताना है कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? परमार वंश में जो है कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? राजा भोज ही था। बताना है किसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में जो है सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा भोज। इसके बाद बताना है और इस मंदिर के परिसर में उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोला था, सही है। इसके बाद बताना है आपको भोजपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा ही किया गया था, सही है। परमार वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया था? परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश, सही है। उसके बाद चहमान वंश और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था? नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है नसरत खां और उलुग खां जो है किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिन्होंने मालवा पर जो है अधिकार कर लिया था। इसके बाद बताना है चंदेल वंश में प्रतिहार साम्राज्य आगे था कि यहीं तक हो गया? यहीं तक था। अच्छा, चलिए बताना है पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में होता है, सही है। जब हम समान अवधि में बाएं से दाएं जाते हैं तो पी ब्लॉक तत्वों में परमाणु का आकार क्या होता है? बाएं से दाएं घटेगा, आकार घटता है, सही है। आकार घट जाएगा, हाँ आकार घट जाएगा। इसके बाद बताना है आपको जब तांबे के चिप्स को सांद्र नाइट्रिक एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। फिर एक बार सुनिएगा, पहले से नाइट्रिक एसिड दे दिया है तो नाइट्रोजन ही होगा, क्वेश्चन में ही था। जब तांबे के चिप्स को सांद्र नाइट्रिक एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है सामग्रियों की वेल्डिंग और कूलिंग में नाइट्रोजन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है, हाँ इसलिए दिया जाता है। इसके बाद बताना है निक्टोजेन शब्द किस समूह का संदर्भित करता है? कौन सा समूह? निक्टोजेन शब्द जो है कौन सा समूह को संदर्भित करता है? समूह 15 हो जाएगा, समूह 15 हो जाएगा। निक्टोजेन जो है शब्द समूह 15 को जो है संदर्भित करता है। इसके बाद बताना है आपको साइंस में ही पॉलीमर किसको अवशोषित करता है और फैलता है? पॉलीमर जो है किसको अवशोषित करता है और फैलता है? तो पानी हो जाएगा, इसका पानी हो जाएगा। ऐसा साइंस दिया है सब बीपीएससी टीचर में, पीरियोडिक टेबल, बाकी का बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा। लघु श्रृंखला कम आणविक भार वाले कौन से पॉलीमर को तरल या गैस पॉलीमर के रूप में जाना जाता है? ओलिगो पॉलीमर हो जाएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन था। इसके बाद बताना है हम एमिनो एसिड से अमाइन कैसे बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके बना सकते हैं। एरिल कार्बन एक यौगिक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एरिल कार्बन किस यौगिक में पाया जा सकता है? ये था फिनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताना है जठर ग्रंथि द्वारा एचसीएल स्रावन करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑक्सीटिक कोशिकाएं कहते हैं। सिक्रेटिन हार्मोन किसकी कार्य प्रणाली को प्रेरित करता है? अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा किण्वन प्रोटीन को पीएच 1.6 पर पचाता है? पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटीन पीएच 1.6 पे पचाता है इसको। इसके बाद बताना है आपको श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? डिफ्यूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताना है लसिका रक्त में से भिन्न होता है क्योंकि
इसमें क्या पाया जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ WBC पाया जाता है, सिर्फ WBC पाए जाने के कारण। इसके बाद बताना है आपको, प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रसेदार कंकाल बनाता है वो क्या है? फाइब्रोजिनोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद बताना मांसपेशी को मायोफाइब्रिल कैसे बनी, सॉरी एक बार सुनिएगा, मांसपेशी को जो है मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है? एक्टिव या मायोसिन की? एक्टिव या मायोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? ओवरी से, ओवरी। इसके बाद बताना है रंग भेद जो है किसके द्वारा किया जा सकता है? दृष्टि शंकु इसका राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि शंकु। इसके बाद बताना है मनुष्य के निषेचन किस में संपन्न होता है? डिंबवाहिनी नालिका, डिंबवाहिनी नालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहते हैं? रजोनी वृत्ति, रजोनी वृत्ति कहते हैं इसको, सही है। इसके बाद बताना है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? साल्मोनेला, उसी का नाम है, साल्मोनेला जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद बताना मलेरिया किसके द्वारा संचलित होता है? हाँ सही है, प्लाज्मोडियम नामक और कौन से मच्छर काटते हैं? मादा। प्लाज्मोडियम अब बताइएगा जो है सो किस प्रकार का इसमें लैंगिक होता है? अलैंगिक होता है या लैंगिक जनन? प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन में, सही। किस प्रकार का है अलैंगिक जनन में? प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन प्लाज्मोडियम आ जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है इन सीटू संरक्षण कौन कहलाता है? इन सीटू संरक्षण कौन कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। वनो उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी का, हालांकि ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा, मिट्टी का कटाव होता है। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या प्रतिपादित किया था? तो कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन बन जाएगा। कोशिका सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडन एवं स्वान की तरह। भारत के कौन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी कानून के जनक माने जाते हैं? नाम में बताना है तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो डायरेक्ट हो गया, वो वनस्पति संस्थान सर्वेक्षण। इसमें बताना है कौन भारत के कौन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी कानून के जनक माने जाते हैं? ये रामदेव मिश्रा हो जाएंगे, रामदेव मिश्रा हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है आपको श्वसन के द्वारा कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न करती है? एटीपी हो जाएगा, सही है। डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1859 में, 1859 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताना है आपको गैर एल्बुमिन्स बीज का उत्पादन किस में होता है? मटर में होता है। इसके बाद बताना है रैकर कण किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके बाद आपको बताना है एंजाइम में किसके लिए बहुत ही संकीर्ण इष्टतम होता है? ये आपका पीएच हो जाएगा, सीधा पीएच हो जाएगा। इसके बाद बताएगा आपका एकरा या आकरा किस देश की राजधानी? घाना की, सही है, घाना की राजधानी हो जाएगा, सही है। हाँ, ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में ही पूछा गया, हालांकि बिहार पुलिस और दरोगा एक ही चीज है, पुलिस तो एक विभाग का नाम है, पद का नाम नहीं, ठीक है। इसके बाद बताना है राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? राज्य विधानसभा 500, सही है, 500 है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति हो जाएगा, सही है। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखना है, ये पहला शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था ऐसा का। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-SARS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ग्रामीण विकास, सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? शूटिंग, निशानेबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या शूटिंग उसी को बोलते हैं, निशानेबाजी को ही बोलते हैं। इसके बाद बताना कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? सही है, शिवा चौहान हो जाएगा, कैप्टन शिवा चौहान हो जाएंगे, जो कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी आपका शिवा चौहान हो जाएंगे। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? वत्स का, सही है। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? नंबर था ऑप्शन, ब्रेस्ट लिवोवस्क की संधि हुआ था। हाँ, ब्रेस्ट लिवोवस्क की संधि के द्वारा जो है रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था। इसके बाद बताना, हाँ ये एसआई में पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, नया में इस बार जो पूछा था वही क्वेश्चन से। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? ना वो आप जो कह रहे हैं, जो एक वृत्तीय गति पर घूमता है उसमें परिवर्तित क्या रहता है, तो वो चाल सबको पता है,
लेकिन क्वेश्चन क्या है, एक होता है एक से बराबर या एक से कम, एक के बराबर या एक के कम, बड़ा नहीं होता, एक के बराबर या कम होगा। हाँ, याद रखना है। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात जो हमेशा होता है एक के बराबर या उससे कम हो सकता है। इसके बाद बताना है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, खुल जाता है, बढ़ा जाता है। सही है। इसके बाद बताना है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण। उदारीकरण हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट व प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। इसके बाद बताना है, कांगड़ा लघु चित्रशाला जो है किस राज्य में बनाई जाती है, हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। सही है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। इसके बाद बताना है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे। इसके बाद बताना है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का क्या नाम है, भूरिया समिति, भूरिया समिति। सही है। इसके बाद बताना है, उपभोक्ताओं के लिए अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, क्या कहलाता है ये, चयन करने का अधिकार है ये, चयन करने का अधिकार। अच्छा क्वेश्चन था इस बार का। इसके बाद बताना है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता किसके द्वारा रूपांतरित की जाती है, पच्छावी पेशियों के द्वारा, पच्छावी पेशियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बताना है आपको, किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया, गरुड़ ही है, चुनाव आयोग किया, नौसेना, सीबीआई के द्वारा जो है ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था, याद रखना, सीबीआई के द्वारा। इसके बाद बताना है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है किससे संबंधित था, पंचायती राज से संबंधित था। सही है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में मिल जाती है, कोसी, कुर्सेला, कुर्सेला, याद रखना, कुर्सेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वावलंबन 2.0 जो है योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताना है, इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा जारी किया गया था, लॉन्च किया गया, हाँ वीडा जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वीडा किस कंपनी के द्वारा जारी किया गया था या लॉन्च किया गया था, हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा ये लॉन्च किया गया, हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। इसके बाद बताना है, किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किया, विनोबा भावे। सही है, विनोबा भावे हो जाएंगे। अलीनगर की संधि किस किस के मध्य हुआ था, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। प्लेइंग इट माय वे किसकी रचना, सचिन तेंदुलकर की रचना है। सही है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, मुगल मेवाड़ 1215, मुगल मेवाड़ 1200 में मुगल था, नहीं 1615 हुआ, नहीं सही है, 1615 आप बोल रहे हैं, सही है, 1615 में जो मुगल मेवाड़ संधि हुआ था। सही है। इसके बाद बताना, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित, 34वीं से था। सही है। हाँ। इसके बाद बताना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, 358 और 359 के तहत जो है, राष्ट्रपति और चाहता है तो उसको निलंबित कर सकता है, नहीं ध्यान देना है, ये 358 के तहत आर्टिकल 19 जो है ये आपका रद्द हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो कि 20 में क्या है, दोषित के बारे में, 21 में क्या है, निजता की अधिकार के बारे में बताया गया है, हाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये दो आर्टिकल जो है आपातकाल के समय में मतलब हटता नहीं है, कैंसिल नहीं होता है, तो ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये 359 अनुच्छेद के तहत जो है ये जो है बना रहता है, बाकी का रद्द जो हो जाता है, जैसे आर्टिकल 19 है ये 358 के तहत जो इसको रद्द कर दिया जाता है, ये बातें हैं। इसके बाद बताना आपको, बेलाडीला की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला के खाने लॉयस के लिए। सही है, लॉयस के लिए है। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, 75वां, सही है, पनडुब्बी, 100 से 75 और 100 से पनडुब्बी याद है, हाँ। इसके बाद बताना आपको, ब्रॉन्ज मेटल किसका मिश्रण है, कॉपर होगा, कॉपर और टीन का। सही है, Cu+SN हो जाएगा। इसके बाद बताना आपको, पश्चिम घाट के प्रसिद्ध केंद्र मुख क्या है, चोटी है, प्रमुख चोटी है, पर्वतीय चोटी है ये। इसके बाद बताना है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा, राजस्थान हो जाएगा। सही है, इतना ही था। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हर वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चंस देते हैं और वो क्वेश्चंस आपको कमेंट में जवाब देना रहता है, तो आप कोशिश करिएगा जवाब देने का, और जैसे ही आप जवाब दीजिएगा कल होकर के हम आपको नाम लेने का प्रयास करेंगे। आपको बताना है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना में होना चाहिए,
और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।